आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जरा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं इफ देयर सम इज 90 डिग्री, और अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो तो क्या कहते हैं उनको हम, सप्लीमेंट्री एंगल। जरा समझिएगा सावधान। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखो एक एंगल थीटा है, तो जो बचा हुआ एंगल वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब जरा समझिए, आप अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हो और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपने इसको एंगल माना है, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन साइड होगी, एसी, तो बीसी अपॉन एसी होगी। अब अगर मैं इसको छुपा लूं ऐसे और थीटा को दोबारा देखो, थीटा के हिसाब से बीसी क्या क्या नाम है, बेस है ना, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, यानी अगर मैं कॉस थीटा लिखता तो बीसी अपॉन एसी आता कि नहीं आता, अगर मैं कॉस लिखता तो बीसी अपॉन एसी आता कि नहीं आता है। तो आपने क्या देखा कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। समझ में आ गई बात। हम सबको प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, मैं समझाने जा रहा हूं, केवल समझा रहा हूं कैसे आ रही वैल्यू। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के। अब इसी प्रकार से अब मैं एक और दिखा देता हूं, बस इसके बाद सब लिख दूंगा मैं, कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए जब आप एंगल 90 माइनस थीटा लिखते हो और कॉस लिखते हो, जरा फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस 90 माइनस थीटा के हिसाब से बेस कौन सा होगा, ए बी होगा, तो इसको ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। और थीटा के हिसाब से ए बी का नाम क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर थीटा के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। तो आप कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। इसी प्रकार से tan जब लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, tan 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है tan थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है सेक थीटा में। कन्वर्जन से अब हम सब में ये नहीं लिख रहे हैं, फिगर से समझा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हमने लिख दिया है। 90 माइनस थीटा वाले जो फार्मूले होते हैं वो देखिएगा यहां लिखते हैं, साइन और कॉस का आपस में कन्वर्जन होता है, टैन और कॉट का आपस में कन्वर्जन होता है, सेक और कॉसेक का आपस में कन्वर्जन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे और बड़े हो जाएंगे तो वहां पर 90 प्लस आगे भी एंगल शुरू होंगे ना, 90 प्लस 180 माइनस 360, बहुत सारे एंगल्स आएंगे, तो वहां फिर कन्वर्जन बताया जाएगा। अभी इतना आपके यहां कन्वर्जन है, नोट करिए इसको। नहीं हाँ, कॉट के बाद सेक फिर कॉसेक, कॉट चेंज हुआ टैन में, सेक चेंज हुआ कॉसेक में, कॉसेक चेंज हुआ सेक में। जब मैं 90 माइनस समथिंग करूंगा तो समथिंग को आप थीटा मान के चलेंगे कि 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई मुश्किल तो आएगी, मैथमेटिक्स का काम ही होता है, उसको कहते हैं मैथमेटिक। जो मस्तक पे टिक लगा दे, जब तक वो मस्तक के अंदर नहीं जाएगी तो कैसे काम चलेगा। डिस्कस करिए जो दिक्कत हो, मुश्किल जब आए तो उसके लिए तो हम खड़े हुए हैं सामने। किसी क्वेश्चन में, अच्छा ये पहले क्वेश्चन को कर दें फिर हम आपकी बात करते हैं, ठीक है। ये रब कर लिया ना, ये रब तो हम करेंगे, नोट कर लिया ना। इसको याद कैसे करेंगे, अब हर जगह फिगर थोड़ी बनाएंगे, तो 90 में इतना याद करो, साइन का कन्वर्जन, साइन और कॉस का म्यूचुअल कन्वर्जन होता है, ठीक है। टैन कॉट का होता है, सेक कॉसेक का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मैं आपसे कहूं कि साइन 20 डिग्री अपान कॉस 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री अपान कॉस 70 डिग्री। देखो क्वेश्चन सोचेंगे कैसे। एक का एंगल साइन कॉस तो बात की बात है, एक का एंगल 20 डिग्री है, एक का 70 डिग्री है। तो आप ये कोशिश करिए कि या तो 20 70 में कन्वर्ट हो जाए, मैं साइन कॉस की बात नहीं कर रहा हूं, या तो 20 70 में हो जाए या तो 70 20 में हो जाए। 20 को क्या लिखा जा सकता है, केवल मैं 20 की बात कर रहा हूं, यानी मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल 20 की बात कर रहा था। तो आपने कहा भाई इसको 90 - 70 कर दें तो ये 20 ही लिखा हुआ है, कोई फॉर्मेट चेंज हो गया है। अपान इसको नहीं छेड़ेंगे हम, कॉस 70। अब जब ऊपर फार्मूला हमने देखा 90 - थीटा, थीटा इज व्हाट 70, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, थीटा बोले तो वो अपान में कॉस क्या है 70, तो ये कैंसिल होके क्या वैल्यू होगी 1 आ गया, नहीं आ गया, दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना, तो दिस इज 1। ठीक है, मतलब आपको देखना यह है कि दोनों के एंगल्स सेम होने चाहिए। अब वो 90 - 1 करके आप अपना चेक करिएगा। जैसे हम इसका थर्ड पार्ट साइन कॉस ही क्यों ले, अब मैं इसका एक और पार्ट लेता हूं, फोर्थ पार्ट। मैं रैंडमली डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन, आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। tan 10 डिग्री अपान कॉट 80 डिग्री, tan 10 डिग्री अपान कॉट 80 डिग्री। जरा समझिएगा, ऊपर 10 है और नीचे 80 है, क्या एंगल्स एक जैसे हो सकते हैं? 10 को क्या लिखा जा सकता है, लिख दो। 10 को नहीं छेड़ेंगे आप, ध्यान रखिएगा, केवल मैं 10 की बात कर रहा हूं तो इसको लिख दिया 90 - 80 और नीचे कॉट 80। अब जब ऊपर हमने पढ़ा अपना फार्मूला 90 - थीटा, तो थीटा यहां पर क्या है, तो tan 90 - थीटा इज कॉट थीटा, तो ये आ गया कॉट 80 डिग्री, नीचे भी कॉट 80 डिग्री, कैंसिल आउट, वैल्यू विल बी 1। अब ऐसे ही रैंडमली कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, साइन 49 अपान कॉस 41, साइन 49 डिग्री अपान कॉस 41 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 अपान साइन 49। कॉस 41 अपान साइन 49, ये बहुत किनारे से नहीं जा रहा है, दिख रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है, इसमें पूरा कैमरा, चलिए इधर लिख देते हैं। साइन 49 अपान कॉस 41 टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 अपान साइन 49 टू द होल स्क्वायर। देखो इन्होंने इस क्वेश्चन को दिया क्यों, इनको मालूम था कि जब आप देखोगे यहां साइन 49 यहां साइन 49 तो आप एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो वो चालाक हैं, हम क्या करें भाई। जरा देखो 41 49 में कोई रिलेशन है, 49 को क्या लिखा जाता है, केवल 49 को 90 - 41, केवल मैं 49 की बात कर रहा हूं, अपान कॉस 41 डिग्री टू द होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉस 90 - 49। ऐसा नहीं कि मैंने इसको 41 किया तो वहां 49 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये ऊपर नीचे चेक कर रहा हूं, मुझे इससे कोई इसका मतलब नहीं, समझ में नहीं आई। ये मत समझिएगा कि आपने यहां पर 41 में चेंज किया तो आपने यहां 49 में क्यों किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं केवल, और ये अपान में आएगा साइन 49 टू द होल स्क्वायर। देखिए
अब जरा इसको देखो, 90 माइनस थीटा अगर हम देखें तो थीटा यहां पर क्या है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कहां चेंज होता है, साइन कॉस का म्यूचुअल होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 41 और डिग्री अपान कॉस 41 ऑलरेडी नीचे है, टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 49 अपान साइन 49 टू द होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 बोले तो 2। दिस इज योर आंसर। आप क्या बता रहे थे, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो, बताइए एक्सरसाइज कौन सी है, हाँ बताइए। आदित्य साहब आप भी भाई देखिए, अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ मेहनत करिए, देखिए मतलब केवल यस नहीं कहिए, थोड़ा सा समय भाई, जब आपके लिए गार्जियन इतना पेन ले रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड पढ़ाया जाए, और जिस पर्पज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं उस पर्पज़ के लिए मेहनत जितनी करनी चाहिए उतना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आप ही करना पड़ेगा, खाना हम खिलाएंगे, लीवर आपका ही काम करेगा तभी डाइजेशन हो सही होगा, ठीक है, हाँ ये समझ लीजिए। हाँ बताएं, पेज नंबर बताओ, 10.13 एग्जाम्पल नंबर 18। जानते हो यहां दिक्कत क्या हुई, आपने सोल्यूशन देख लिया होगा, थोड़ा सा कैमरे से हल्का सा दूर रहिए, बहुत नजदीक आ रहे हो, आपने कुछ एग्जाम्पल देख लिया होगा, हाँ ठीक है, आपने सोल्यूशन तो नहीं देख लिया, तो देखिए ध्यान से, चलिए अभी आ जाएगा आपको, आप कहेंगे अरे ये तो हलवा है, अभी आप खुद कहेंगे, चिंता मत करिए आप। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हो तो क्या करते हैं आप, उसके लिए पहले तो तीसरी साइड निकालते हैं। मान लिया आपको दिया है tan a = 2, ये एग्जाम्पल है 18 का, tan a दिया है 2 बोले तो 2/1, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, तो tan a होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यदि परपेंडिकुलर हो गया 2 के और बेस हो गया 1 के, सबसे पहला तो काम आपको h निकालना पड़ेगा, तो h² क्या होगा, p² प्लस b² बोले तो 4k² प्लस k² = 5k², h = k√5। यहां तक बात तो समझ में आ गई, क्योंकि हमें जो नियम बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर 1 दिया है तो सबसे पहला काम है आप तीसरी साइड निकाल लीजिए। अब कहते हैं आप फाइंड करो sec a इंटू साइन a, ये कह रहे हैं sec a इंटू साइन a प्लस tan² a प्लस tan² a माइनस cos a। देखिए दो चीजें हैं, मैं आइडेंटिटी की तरफ बढ़ जाऊं, समझिएगा, आइडेंटिटी की तरफ बढ़ जाऊं वो अलग बात है। देखो sec a किसका उल्टा होता है, मैं उधर जाऊंगा नहीं, वैसे फिर भी पूछ रहा हूं, sec a किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। अगर इसको अपान में cos करोगे तो sin अपान cos हो जाएगा, ये sin अपान cos क्या होता है, tan a होता है। आपका कुछ नेट वीक है आपका पार साहब, उसमें रेडनेस दिखाई, इसमें रेड दिखाई पड़ने लगता ना यहाँ पर हमारे पास, वीक नेट में नहीं मूवमेंट हो रहा, मूवमेंट हाँ ठीक है, येलो आ गया, ठीक है अभी ठीक है। सुनिए ध्यान से, तो अब आप कहेंगे ना चेंज करें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, मत चेंज करिए, लेकिन अगर मैं इसको 1/cos कर देता, 1/cos a इंटू साइन a प्लस इसको छेड़ेंगे नहीं हम tan² a, और इसको फिलहाल लिखा रहने दीजिए cos a के, तो ये tan a लिखा हुआ है, tan a प्लस tan² a माइनस cos a। देखो tan a तो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है हमको, तो इसको आप कुछ मत बोलिए, tan a लिखा रहने दो, वैल्यू बाद में रखेंगे ना, tan² a। cos a बराबर क्या होता है, h/p, p/h, b/h क्या होता है, cos a किसका उल्टा होता है, cos a किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन p/h होता है, तो ये क्या हो जाएगा h/p। अब tan a की वैल्यू क्या है 2,
इसकी वैल्यू क्या है 2 और h क्या है k√5 अपान p क्या है 2k। तो ये हो गया 2 + 4 माइनस √5/2, 6 हो गया 6 माइनस √5/2, एलसीएम ले लीजिएगा तो 12 माइनस √5/2 आ गया आंसर। यही आ रहा होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब देखिए 1 मिनट, अब आप कहेंगे ये बताइए ये आपने क्यों किया भाई, ना करें हम, मत करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, पहले नोट करिए फिर हम बात करते हैं। मान लिया हम नहीं नोट करना चाहते, देखो ध्यान से, मैं हल्का से यहां पर आपको कुछ बात करना चाहता हूं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं h/b लिख सकते हैं ना, और साइन ए क्या होगा p/h, तो h कट जाएगा p/b हो जाएगा और p/b फिर tan a आ जाएगा। अल्टीमेटली आना तो वही है, आइडेंटिटी लगा दे तब भी वही आएगा, वैसे वही आएगा। समझ में आ रही बात? इन्होंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन दिया है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, है तो एक्सरसाइज के ही, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं। इन्होंने कहा sin 3a इज इक्वल टू cos a - 26, cos a - 26। तो कहते हैं a की वैल्यू आप फाइंड करिए, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इसमें आप बताइए। sin 3a इज इक्वल टू cos a - 26, इसको क्या करें, कैसे लगाएं इसको, क्या सोचा आपने? देखिए कंपेयर मैं कर नहीं सकता, दोनों तरफ कर सकता हूं भाई। मान लिया कहीं पर लिखा होता कि sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, दोनों तरफ साइन सेम होता तो मैं एंगल को कंपेयर कर देता, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री कर सकता था ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा कि इधर साइन है इधर कॉज है, तो कैसे कंपेयर करें, क्या करें इसमें काम चल जाए। अगर दोनों तरफ साइन कर दें या दोनों तरफ कॉज कर दें तो इसको कंपेयर किया जा सकता है। सही कह रहा हूं मैं? क्या इसको कॉज लिखा जा सकता है? मतलब लिखा जा सकता है, ये नहीं होता साइन को कॉज लिख दिया, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में पेन है हम रख देंगे। कुछ ऐसा लिखो कि लिखा वो साइन ही रहे लेकिन वो कन्वर्ट कॉज में हो जाए। तो अगर मैं इसकी जगह लिख दूं, देखिए ध्यान से, कॉज 90 माइनस थीटा, थीटा है 3a, क्या मैं इसको खोलूंगा तो साइन 3a आएगा नहीं आएगा? अगर मैं cos 90 माइनस थीटा खोल दूं, थीटा बोले तो 3a, तो क्या साइन 3a आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। cos 90 माइनस थीटा, थीटा 3a यहां पर है, तो ये खोलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? बोल क्या आएगी बताइए? आएगी ना साइन थीटा, यानी कन्वर्जन हो गया साइन। मतलब देखिए अगर इसको ओपन करें हम कहेंगे लिखा तो साइन 3a है लेकिन कन्वर्ट कॉज में हो गया, हमें यही तो करना था ना। और इधर ऐसे लिखा रहने दो cos a माइनस 26। अब दोनों तरफ कॉज हो गया तो मैं एंगल को इक्वेट कर देता हूं, इक्वेटिंग एंगल्स ऑन बोथ द साइड्स। तो इधर एंगल है 90 माइनस 3a और उधर है a माइनस 26 सॉरी। अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, 3a को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो आएगा 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a। तो ये कितना हो जाएगा 6 9 2 11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a। a की वैल्यू आएगी 116/4, डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, a की वैल्यू आ जाएगी 29। हाँ बताइए। हमको क्या चाहिए? साइन 3a चाहिए ना। हमको साइन 3a को चेंज करना था कॉज में, क्योंकि इसका उधर रिश्तेदार कॉज लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। ये साइन था, एक कॉज था, बोले मैं तो बात नहीं करूंगा तुमसे, आप तो कॉज हो मैं तो साइन हूं। तो दोनों या तो कॉज हो जाएं, दोनों फ्रेंड हो जाएं, तो या तो इसको साइन में चेंज कर दें या तो इसको कॉज में चेंज कर दें। तो कॉज में चेंज करने का मतलब होता है वो रहना साइन ही चाहिए,
कन्वर्ट कॉज में हो जाए। तो मैंने कहा अगर कॉज 90 माइनस थीटा, थीटा 3 ये तक कर देता हूं, तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये लिखा साइन 3 है। ये समझ में नहीं आ रही? हाँ, अच्छा एक और क्वेश्चन है, हम अपनी तरफ से रैंडमली बता रहे हैं, पहले बता दें। देखिए हमने कहा था कोई ट्रायंगल एबीसी मान लिया, नोट कर लिया इसको। कैलकुलेशन जरा देखते रहिए, कभी कभी कैलकुलेशन जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो उसको आप देखे रहिएगा। देखिए जब मैं ट्रायंगल की बात करता हूं कि ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी के जो वर्टेक्स होते हैं वही एंगल्स होते हैं। जैसे मैं ट्रायंगल एबीसी कर दूंगा तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए। द क्वेश्चन कह रहा है, इसका 6 क्वेश्चन है, आरडी का 6 क्वेश्चन है, मैं रैंडमली बता रहा हूं, कर रहा हूं। ये कह रहे हैं ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ट्रायंगल ABC के ये इंटीरियर एंगल्स ABC हैं। तो पहले मुझे समझ में आ गया कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हम जानते, हमने प्रूव भी किया है, और ये एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है। तो ये कह रहे हैं प्रूव करिए, पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि tan c प्लस ए बाई टू, tan c प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू कॉट बी बाई टू, कॉट बी बाई टू। अब पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया, tan c प्लस ए बाई टू। देखिए आपको राइट हैंड साइड में b चाहिए, c प्लस ए को क्या लिखा जा सकता है? आपके पास ये रिलेशन है, c प्लस ए को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं आप tan 180 माइनस बी लिख सकते हैं, और बाई टू को हमने अलग अलग कर दिया, तो आ गया tan 90 माइनस बी बाई टू। जब मैंने 90 माइनस थीटा से कंपेयर किया तो यहां पर थीटा क्या है? बी बाई टू। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो ये कॉट बी बाई टू हो जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही आपका राइट हैंड साइड है। समझ में आई बात? सेकेंड पार्ट कह रहा है, इसका सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ cos b प्लस सी बाई टू, cos b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू। तो अपना दिमाग लगाओ, फिर हम बात करते हैं। cos b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन b प्लस सी बाई टू। चलिए हमने गलत लिख दिया है, चलो ठीक है, cos कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक cos लिखा है, उधर इधर साइन है, उधर cos, कोई दिक्कत नहीं, यही नोट करिए इसको। यानी यहां b प्लस सी है, वहां a है, तो b प्लस सी को क्या लिखेंगे आप? तो कर दीजिएगा, LHS आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, और आपने क्या किया, b प्लस सी को लिख दिया 180 माइनस ए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट a की थी, तो मैंने b प्लस सी से कहा भाई हटो, a को आने दो, और बाई टू दोनों में अलग अलग कर दिया। तो ये बन गया cos 90 माइनस ए बाई टू, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, दैट इज साइन ए बाई टू। ठीक है, नोट करिए इसको। बात साहब, भाई आपका पढ़ने में कैसा है? दर्श, दर्श नाम है ना उसका, कैसा है पढ़ने में? उसको 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उसको एक कॉपी बना के उसे कह देना कि लिखो जरूर, ठीक है? नोट्स बनाता जाए, क्योंकि है तो कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन, रे, ये फिगर, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्केलिन, यही सब है, लेकिन यही बेसिक उसको याद करना है फिलहाल, ठीक है? तो बहुत डिटेल में हम जाके बता रहे हैं उसको हर चीज। नहीं, अब हमें नहीं, ऐसा जान तो गलती क्या हुई, सर ने कहा था एक स्टूडेंट 7th प्लस में है, ठीक है? तो मैं तो 8th की तैयारी करके बैठा हुआ था, 8th के हिसाब से पढ़ाना है उसको। फिर सर ने जिस दिन क्लास चलाना था हमको फ़ोन किया, बोले
सर वो तो 5th में है। तो हम कहा यार 5th में तो मैं वो अब वहाँ कैसे पहुँचूँगा एकदम से, भाई मेरे पास कोई मटेरियल तो है नहीं, हम लोग तो इंटरमीडिएट वगैरह पढ़ाते हैं। तो वो तो कुछ पॉइंट्स मेमोराइज थे हमारे। वो एक स्टूडेंट दे गया था किताब 6 की, बाई चांस वो गलती से 6 की दे गया था, तो गलती से वो चीज़ उसके काम की हो गई। तो मैं रेशनल उसके हिसाब से पढ़ा रहा था ना। जब उसने कहा 5th में 6 में जाएंगे तब मैंने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू शुरू की थी। तो उसको कॉपी बनवा दीजिएगा तो नोट जरूर बनाइए, ठीक है। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। अगर ये कॉज हो जाए साइन, जो कि बुक में था इसलिए हम कर रहे हैं, और तो प्रूफ करना है कॉज, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर साइन लिख दो, यहां पर साइन लिख दो। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और साइन 90 माइनस थीटा क्यों कॉस थीटा होता है ये हमने आपको बताया है। जो हम ट्रायंगल बना के बता रहे थे, हम इसीलिए बता रहे थे कि आखिर ये बनाया क्यों गया, क्यों आया, वो आपको मेमोराइज करना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन प्रूव करना है tan 20 डिग्री टू प्रूव tan 20 डिग्री इंटू tan 35 इंटू tan 35 इंटू tan 45 इंटू tan 55 इंटू tan 70 tan 55 इंटू tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 1 से प्रूफ करिए। मैंने LHS नोट कर लिया, मान लिया वो 1 प्रूफ करना है। अपना दिमाग लगाओ 1 आध मिनट, फिर हम बात करते हैं। बस एंगल्स को आपस में रिलेटिव बना दीजिए। जो रिश्तेदार हो सकते हैं, थोड़ा सा बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन्हें आपस में मिला दीजिए, बस अपने आप प्रूफ हो जाएगा। हाँ करना पड़ेगा, वही तो हम, इसलिए तो हम वो पकड़ रहे हैं तुमको। आप सप्लीमेंट्री को पहले तो उस सेम एंगल में चेंज करो, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। देखो ध्यान से, 20 के साथ कौन सप्लीमेंट्री है? 70 को क्या लिखेंगे आप? हाँ, और 35 के साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है? 55। नहीं 45 से मतलब क्या, 45 की तो वैल्यू ही होती है 1 भाई। 0, 30, 45, 60, 90 तो ऑलरेडी वैल्यूज होती हैं। तो हम क्या करेंगे, tan 20 को नहीं छेड़ेंगे, इंटू tan 35 को नहीं छेड़ेंगे, tan 45 फिलहाल बाद में वैल्यू रखते हैं हम, इंटू tan 55 को लिखेंगे 90 माइनस 35, क्योंकि ये 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इंटू tan 70 को लिखेंगे 90 माइनस 20। tan 20 लिखा रहने दीजिए, इंटू tan 35 लिखा रहने दीजिए, इंटू tan 45 लिखा रहने दीजिएगा। अब ये tan 90 माइनस थीटा चेंज होगा cot में, तो cot 35 होगा इंटू cot 20 होगा। अब यहाँ कुछ रेसिप्रोकल्स हैं, उन रेसिप्रोकल्स को आप चेंज कर दीजिए। तो ये होगा tan 20 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 1 होता है, cot 35 1 अपान tan 35 होगा, और ये 1 अपान tan 20 होगा। अब साफ साफ दिख रहा है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और दिस मल्टीप्लाई विल कम 1। ठीक है, अब मैं एक लिख रहा हूं, इन्होंने प्रूव दैट लिखा है, लेकिन मैं प्रूव दैट नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू आएगी क्या। जैसे इसमें प्रूव दैट 1 लिखा था, हम कहते फाइंड द वैल्यू, हम प्रूव दैट नहीं लिखते, तो आपको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालनी होती। देखो ध्यान से,
मैंने आपसे कहा ये वैल्यू निकालिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा होल अपान कॉसेक 90 कॉसेक साइन कॉट, कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉट। अब आप कहेंगे पूरा 90 माइनस थीटा का पूरा खानदान ही है। हाँ खानदान है, क्या किया जाए, प्लस tan 90 माइनस थीटा अपान कॉट थीटा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। आज आपका नेट स्लो चल रहा है? जो करना हो कट करो। अच्छा इसकी बात कर रहे हो ना, एक मिनट देख ले, वही है ना। हाँ एक मिनट, सॉरी कॉसेक साइन कॉट है, कॉसेक साइन है, सॉरी ये साइन लिखा हुआ है। तो साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, सेक भी है, कॉसेक भी है, कॉट भी है, पूरा 90 माइनस थीटा की फैमिली है। अब इस फैमिली को देखो कौन किसका रिश्तेदार। कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा यानी कि कॉसेक थीटा हो गया, टैन अकेला थीटा में है, कोई दिक्कत नहीं है, होल अपान कॉसेक हो गया सेक थीटा, साइन हो गया कॉस थीटा, कॉट हो गया टैन थीटा, प्लस टैन हो गया कॉट थीटा अपान कॉट थीटा। अब यहां देखो कौन कट्टम पिट्टम कुछ खेल रहा है कोई। टैन से कट्टम हो गया। जरा ऊपर देखिए क्या लिखा है, साइन और कॉसेक कुछ आपस में रिलेशन है ये। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, यानी कि ऊपर हम साइन थीटा लिखेंगे और कॉसेक को 1 अपान साइन थीटा लिखेंगे। नीचे देखिएगा सेक को 1 अपान कॉस लिखेंगे और इनटू, हाँ 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, +1 ये कट जाएगा तो आएगा 1 + 1 = 2। इट इज योर आंसर। यही लाना था आपको, इसीलिए हमने जानबूझ के लिखा नहीं था कि आपको जो लाना हो लाओ। अच्छा नोट कर लिया। जब कोई समझ में ना आए तो सब पूरे सिस्टम को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ओके एक लिखिए जरा, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डैश करके लिखो tan 89 डिग्री, और इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। हम प्रूफ दैट नहीं बता रहे हैं, अपने आप करिए आप। tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते होते 89 डिग्री तक वैल्यू लिखी हुई है, और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। बोले अरे दादा इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, इसकी वैल्यू बताइए। हाँ करो ना, करोना ना बोलो भाई, बहुत खतरनाक वर्ड है। करिए इसको। अब कौन किसका है देखिएगा, थोड़ा सा इसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर करना है। देखो ध्यान से, ये नोट कर लिया ना क्वेश्चन। देखो मैं इसको लिखूंगा क्या, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, और रास्ते का लिखेंगे tan 45 डिग्री, इसके पहले लिखेंगे tan 44 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। मैं
इसको हमने इसलिए दिखाने की कोशिश की है कि सभी के काउंटर पार्ट्स आपको मिल जाए। देखो ध्यान से। और इसके बाद tan 46 डिग्री, 1 का काउंटर पार्ट कौन है 89, 2 का काउंटर पार्ट कौन है 88, इसी प्रकार से 3 का हो जाएगा, 44 का कौन है 46। ये बेचारा अकेला है, कोई जोड़ीदार इनका नहीं है। अब ये अकेला है तो क्या हुआ, इसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें tan 1 डिग्री लिखेंगे इनटू, ये शो करना पड़ेगा, उसके साथ 89 डिग्री लिख देंगे, एक साथ कर देंगे, इनटू tan 2 डिग्री लिखेंगे इनटू tan, हाँ वेरी गुड, आएगा 1। और इधर tan 44 लिखेंगे इंटू tan 46 लिखेंगे, और ये अकेला tan 45 लिखेंगे। आपको ये ठीक है, एग्जाम में अगर कहीं ऑप्शन है कि 1 आएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर कहा गया आप सॉल्व करिए तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि सबके काउंटर पार्ट्स हैं, काउंटर पार्ट में सबके सप्लीमेंट्री हैं। इसीलिए हमने कुछ नंबर्स को बढ़ाया है, जिससे कि आपको दिख रहा है कि कोई छूटा नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री करके लगा सकते हैं आप, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। (44) के साथ 46 के लिए लिखा हमने, हम दिखाना चाहते थे 44 का जो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री 46 है, इसलिए लिखा हमने। सभी के कॉम्प्लीमेंट्री दिखाने के लिए, जोड़ीदार दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है, और 45 को दिखाने के लिए कि अलग है। ये देखिए इसमें लिखा है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री, दिया है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री, देन फाइंड 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको फाइंड करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले फाइंड करिए, फिर हम बात करें आपसे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा? पता नहीं कैसे लगाया थीटा को 30। हाँ अच्छा, वैसे आपने वैल्यू निकाल ली, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, इसके जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, आप भी सही हैं, ये नहीं चाहते थे, ये कहते थे कि आप ऐसा करिए कि एक सेक थीटा को लिखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना, और इसको करिए कॉसेक थीटा। ये चाहते ये थे। अब आप कहेंगे हमने जो किया तो वो भी सही है, दैट इज करेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब आप गड़बड़ कहां कर जाते, अगर ये 60 डिग्री ना होकर के हम 59 डिग्री कर देते, तब आपकी इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, तब आपको थीटा निकालने के लिए अल्टीमेटली यही रूल फॉलो करना पड़ता। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, आपने सही किया है कि भाई सेक थीटा, ये इसकी सेक कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, और सेक के केस में ये सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू यहां उठा के रखिए, तो 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है
√3/2, तो आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर -1, तो 2 इंटू 3/4 -1, 2 2 जा कट जाएगा, तो आएगा 3 - 2/2, योर आंसर विल बी 1/2। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करिए। इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो इसकी थी कि आप 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री लगाइए, लेकिन चूंकि वैल्यू हमको मालूम थी इसलिए वो भी सही था। खैर लिखिए जरा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। नोट कर लिया? cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, और ये कह रहे हैं कि 2 थीटा और 4 थीटा दोनों एक्यूट हैं। एक्यूट इसलिए बोला है, देखिए ध्यान से, अगर यही क्वेश्चन आपको बड़े क्लास में दिया जाएगा तो बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगी, इससे हजारों वैल्यू निकल आएंगी, लेकिन फिलहाल एक्यूट के केस में पूरा 2 थीटा 4 थीटा एक्यूट है। तो थीटा फाइंड करिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इन्हें भी निकाल लेने दीजिए, बोल लेते ना 15, निकाल के बोलना। इनसे बोल रहा हूं कि 15 सुन करके ना बोलना, निकालिएगा। समझ में आ रही बात कैसे करना है? देखो ध्यान से, पारसी समझ नहीं आ रहा क्या भाई? देखिए, इसको कंपेयर हम कर सकते हैं क्या? क्या दोनों तरफ के एंगल्स को कंपेयर किया जा सकता है? हाँ, cos 2 थीटा को लिखेंगे हम sin 90 माइनस 2 थीटा, यानी अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो अल्टीमेटली लिखा cos 2 थीटा ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है, इज इक्वल टू sin 4 थीटा। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, इसको उधर ले जाओ तो 90 इज इक्वल टू 6 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। तो तरीका समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री का? तरीका समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री का? हाँ, नोट कर लीजिएगा, समझ के करिएगा। देखिए यहां पर मेन होता है कि आप समझेंगे कैसे, बस ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसपे आपकी जो बुक है ये वाली, इस बुक से मैं दे रहा हूँ, NTS मैथ्स ओलंपियाड की बुक से मैं दे रहा हूँ। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, cos 12 डिग्री, cot नॉट cos, cos अरे cot है सॉरी, cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। ये इसकी वैल्यू निकालनी है और कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री ये होगी, या tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री सॉरी tan 75 डिग्री इंटू tan 80 होगी ये होगी, या tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री ये होगी, या नन होगी, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। कह रहे हैं बताओ ये जो रिजल्ट है ये इस हमें नहीं मालूम,
हाँ, ये हमें क्या मालूम, हम क्या जाने। आप पहले इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 1/2 कॉट है भाई साहब, ये cot 60 is the value 1/√3. cot 60 1/√3 होगा। यहां देखिए 1/√3 कहां छुपा हुआ है, अभी मालूम हो जाएगा 1/√3 कहां छुपा हुआ है। देखो थोड़ा सा, एक तो होता है सब सॉल्व करें। पहली बात समझिएगा, इसमें देखें जरा सेकेंड पार्ट में, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अल्टीमेटली ये तो सॉल्व होके 1 ही आना है। सही कह रहा हूं मैं, आएगा ना 1? क्यों? यहां पे आइए, ये अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 आई थी, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 89, 2 का 88 आ जाएगा। इसमें यह एक्स्ट्रा टर्म घुसा हुआ है बीच में, इस 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 85, 25 का 65, ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो 5 और 85 कैंसिल हो जाएंगे। 25, 65, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? तो मैच हो गया नहीं हो गया? तो ये आपका ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट बताया।